नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी के अंदर हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। तो पाचन तंत्र में हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उन्होंने सबको पार्ट 1 पार्ट 2 देखना है। वीडियो के लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें आपको वीडियो को लिंक मिल जाएगा। आज अपन पार्ट 3 पढ़ते हैं। पार्ट 1 में हमने मुंह के बारे में पढ़ा था, पार्ट 2 के बारे में हमने आमाशय के बारे में पढ़ा था और अब पार्ट 3 के अंदर अपन जो है यकृत के बारे में पढ़ेंगे। तो यकृत की अगर हम बात करते हैं तो ये मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत एक ग्रंथि है और ये सबसे बड़ी ग्रंथि यही मानी जाती है। यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी, इसका जो वजन होता है वो 1.5 kg से 2 kg तक होता है, मतलब 1.5 किलो से 2 किलो तक होता है। इसके कार्य की अगर आप बात करें तो इसका कार्य पहला काम है पित्तरस का निर्माण, पित्तरस का निर्माण करता है ये। दूसरा कार्य क्या है? हानिकारक जो अमोनिया है, अमोनिया एक हमारे शरीर में बनने वाला विषैला पदार्थ होता है, उसको ही किस्म बदलता है, यूरिया बदल देता है और इसको मूत्र के साथ में अपन बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। दूसरा क्या है? तीसरा कार्य है प्रोटीन। प्रोटीन की जब मात्रा ज्यादा बन जाती है तो उस कंडीशन में यकृत क्या करता है? उस प्रोटीन की मात्रा को किसमें बदलता है? कार्बोहाइड्रेट में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदलने वाला अंग कौन सा है? कौन सा ऑर्गन है जो प्रोटीन को जो है कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? तो वो कौन है? यकृत। फाइब्रिनोजन प्रोटीन, आपको पता है हमारा जो ब्लड है, ब्लड में जो थक्का बनने का काम करता है वो किसके द्वारा होते है? फाइब्रोजिन प्रोटीन के कारण होता है। तो ये फाइब्रोजिन प्रोटीन कहाँ बनती है? ये भी यकृत में ही बनती है, जो रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। उसके बाद में हिपेरिन, आपको पता होगा अपना शरीर का टेम्परेचर कितना भी डाउन हो लेकिन हमारा शरीर का रक्त कभी भी जमता नहीं है, क्योंकि रक्त जिस दिन हमारे शरीर में जम जाएगा उस दिन हमारी डेथ हो जाएगी। वो रक्त क्यों नहीं जमता है? क्योंकि इसमें हिपेरिन नामक प्रोटीन पाई जाती है और इसका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? यकृत में होता है। तो हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण भी कहाँ होता है? यकृत में होता है। आपकी जो आरबीसी है, लाल रक्त कणिकाएं, 120 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। तो ये खत्म होने के बाद में कहाँ आती है? इनका मृत शरीर आता है यकृत में। यकृत को आपको पता है आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, यकृत को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। और यकृत इन आरबीसी का क्या करता है? इनको ये पित्तरस में बदल देता है। यकृत इन आरबीसी को क्या करता है? इन आरबीसी, मृत आरबीसी से क्या बना देता है? ये पित्तरस बना देता है। और पित्तरस हमारे शरीर के लिए कितना यूजफुल रसायन पदार्थ है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। फिर दूसरा है लोहा, तांबा और विटामिन। इनकी कुछ मात्रा को यकृत अपने अंदर संचित रखता है। तो यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, लोहा, तांबा, विटामिन कहां संचित रहते हैं? ये यकृत में ही संचित रहते हैं। अब इसके बारे में अपन आगे चलते हैं। तो ये आपके यकृत हो गया, यकृत संबंधित क्वेश्चन हो गए। अब चल अपन बात करेंगे पित्ताशय की। ये आपका पित्ताशय है, ये तो यकृत था, अब आएगा पित्ताशय। पित्ताशय की बात करते हैं, एक बार इसको आप स्क्रीन। यकृत के बाद में अपन पित्ताशय की बात करते हैं। ये भी एक अपने शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। इसका आकार नाशपाती के जैसा होता है और इसका कार्य क्या है? पित्त का संग्रहण करना, मतलब पित्त को ये यहाँ पर स्टोर रखता है। पित्तरस बनता कहाँ है? पित्तरस यकृत में बनता है। बनता कहाँ से है? मृत आरबीसी से। बनाता कौन है? यकृत। लेकिन बनने के बाद ये स्टोर कहाँ रहता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में जाकर ये स्टोर रहता है। अब पित्तरस की बात करते हैं तो इसका रंग कैसा होता है? पीला हरा। इसकी पीएच कैसे होती है? 7.7। इसकी प्रकृति मतलब सारी होती है, क्योंकि 7 के ऊपर जो है प्रकृति सारी हो जाती है। इसमें जल की मात्रा 85% होती है और पित्त वर्णक वो 12% होते हैं। पित्त वर्णक कौन कौन होता है? पित्त वर्णक के रूप में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। पित्तरस में 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। पित्त वर्णक में, पित्तरस में 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। आपको पता है अपने जो शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे मलमूत्र है, उसका जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? वो बिलिरुबिन के कारण ही होता है। जब हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे पीलिया नामक रोग हो जाता है। अब पित्तरस के क्या काम है? पित्तरस का देखो काम क्या है? पहला, अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदलना। हमारे पेट से जब भोजन आता है तो पेट में प्रकृति कैसी होती है भोजन की? अम्लीय। लेकिन अब कंडीशन यह है कि भोजन को
पचाने के लिए, भोजन को सड़ाने के लिए, अब आपको पता है जो अम्लीय वस्तुएं होती है कोई भी हो, वो जल्दी से सड़ती नहीं है, जल्दी से खराब नहीं होती है, तो उसको सड़ाने के लिए अब उसको क्षारीय भोजन में बदलना जरूरी होता है। तो अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में कौन बदलता है? पित्तरस बदलता है। तो अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदलना। दूसरा, वसा का पायशीकरण करना। जब भोजन यहाँ पे 4-5 घंटे तक पेट में रहता है तो जो वसा होती है वो ठोस अवस्था में आ जाती है, जम जाती है। मतलब अब ठोस अवस्था जब आ जाती है तो उसका पाचन होना थोड़ा संभव नहीं होता है। तो उसका पाचन करने के लिए ये पित्तरस क्या करता है? उस वसा को बारीक चूर्ण के रूप में पीस देता है, जिस क्रिया को अपन कहते हैं पायशीकरण या इमल्सीकरण। वसा को पित्तरस के द्वारा पीसने पर जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं पायशीकरण या इमल्सीकरण। और जो पीसने के बाद जो वसा बनती है उसको पायशीकृत वसा बोलते हैं। पायशीकृत वसा। जब वसा को चूर्ण के रूप में पीस दिया जाता है तो उस वसा को हम क्या कहेंगे? पायशीकृत वसा कहेंगे। अच्छा, अपशिष्ट पदार्थों को पीला रंग प्रदान करता है। कौन करता है? भी बताया था, बिलिरुबिन के कारण होता है। तो अपशिष्ट पदार्थों को पीला रंग प्रदान करता है। दूसरा, आंत्र की जो कर्माना कुंचन गति है, आपको बताया भोजन जो है आंत के अंदर कर्माना कुंचन गति से आगे बढ़ता है। तो ये पित्तरस क्या करता है? आंत के अंदर जैसे भोजन छोटी आंत में बढ़ जाएगा तो वहां पे उसकी आंत की कर्माना कुंचन गति को बढ़ा देगा। अगला है हानिकारक रोगाणुओं को मारना। देखो, पहले तो रोगाणु कहां मरे? मुंह के अंदर, फिर मरे पेट के अंदर। मुंह में बच गया, पेट में बच गया, अब वो जाके कहां मरेगा? अब वो अगर मान लो वो रोगाणु आगे प्रवेश कर जाता है तो वो नहीं मरेगा, वो जाके शरीर के अंदर इन्फेक्शन पैदा करेगा। लेकिन तीसरी बार फिर उसको जो यहाँ पर पित्तरस भी उस रोगाणु को मारने की कोशिश करेगा। तो अगर मुंह में नहीं मरेगा, पेट में नहीं मरेगा, तो वो जाके कहाँ मरेगा? छोटी आंत में जैसे प्रवेश करेगा, जैसे उसमें पित्तरस मिलेगा तो वो उसको मार देगा। तो वो यहाँ के आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आपको पता है पेट में से भी जहरीली वस्तु बाहर निकाली जा सकती है, मुंह से भी बाहर निकाली जा सकती है। लेकिन यदि वो छोटी आंत में प्रवेश कर गई तो वो बाहर नहीं निकलेगी। फिर तो वो जाकर वहां पे रोगाणु होगा जो रोग पैदा करेगा, इन्फेक्शन पैदा करेगा, जिसके कारण उसकी डेथ भी हो सकती है या किसी गंभीर बीमारी से वो ग्रसित हो सकता है। तो पित्तरस भी क्या करता है? हानिकारक रोगाणु को मारने का काम करता है। ये यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे छोटी आंत में क्या होता है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीन आपको समझ आ गया तो स्क्रीनशॉट ले। पित्ताशय के बाद में अपन बात करते हैं अग्नाशय की। अग्नाशय यकृत के बाद में दूसरी बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है, और यकृत से दूसरे नंबर पे कौन आता है? यकृत के दूसरे नंबर बाद में आता है अग्नाशय। अग्नाशय भी मनुष्य की सेकंड नंबर की बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि की बात करते हैं तो ये मानव की दूसरी बड़ी ग्रंथि है, और ये इसको अपन मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में काम करती है। ग्रंथि हमारे शरीर में दो प्रकार की होती है, एक तो अंतःस्रावी, एक बाह्यस्रावी, जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। इसका कार्य क्या है? अग्नाशय रस का या अग्नाशय रस को अपन पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, इसका ये निर्माण करता है। अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय रस या पूर्ण पाचक रस, मतलब भोजन का संपूर्ण पाचन कौन करता है? अग्नाशय रस। इसलिए इसको अपन पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है इमाइलेज, एक पाया जाता है ट्रिप्सिन, एक पाया जाता है लाइपेज। ये तीनों एंजाइम भोजन के संपूर्ण भोजन का पाचन कर देते हैं, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। अग्नाशय रस की अपन बात करें तो इसमें 9.8% जल होता है, और शेष भाग में क्या क्या होते हैं? लवण और एंजाइम होते हैं। इसकी पीएच कितनी होती है? 7.3 से लेकर 7.5 तक होती है, और इसकी प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। इसमें इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं। तीनों को मिलाकर अपन कह सकते हैं पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक एंजाइम। इमाइलेज क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज जो है किसका पाचन करता है? पायशीकृत वसा। आपको पता है, मैंने आपको समझा था पिछली बात की जो पित्तरस होता है वो वसा को
छोटे हल्के चूर्ण में पीस देता है, इसको अपन पायचीकृत वसा कहते हैं। उस पायचीकृत वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज नामक एंजाइम। ये आपका अग्नाशय का काम है। अग्नाशय अभी बताया गया आपको कि ये बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में, दोनों रूप में काम करता है। बाह्य स्रावी ग्रंथि जो होती है आपकी, उसमें अभी ये बाह्य स्रावी ग्रंथि के रूप में जो है, इसमें आपका कहा गया इमाइलेट ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम को स्रावित करता है। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन जो है छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। आज का पार्ट यहीं खत्म हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें, कमेंट करें, कोई कमी हो तो बताएं हमें। थैंक यू।